मूवी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के दौरान होती है, जहां कोइची सिकिशिमा नाम का एक पायलट अपना प्लेन ओडो आइलैंड पर लैंड करता है, क्योंकि यहां जापानीज इंजीनियर्स का बेस है जो लड़ाई के दौरान खराब हुए प्लेन को ठीक करने का काम करते हैं। मैकेनिक प्लेन को अच्छे से चेक करते हैं और उसे बताते हैं कि प्लेन में कोई खराबी है ही नहीं, जिससे कोइची को गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो समंदर किनारे होता है तभी समंदर में मरी हुई मछलियों को देखता है। रात में अचानक आइलैंड पर सायरन बजता है, जिससे पूरी टीम बाहर आती है। जब एक सैनिक हलचल की तरफ लाइट घुमाता है तो गॉडजिला उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। वो जल्दी से एक बंकर में छिप जाते हैं। कमांडर सोसाको कोइची से कहता है कि वो अपने प्लेन में लगी मशीन गन से इस जानवर को मार दे। कोइची धीरे धीरे प्लेन की ओर बढ़ता है और कॉकपिट में घुस जाता है, लेकिन सैनिक डर के मारे गॉडजिला पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे गॉडजिला गुस्सा हो जाता है और बंकर को कुचल देता है। अचानक गॉडजिला को पास आते देख कोइची प्लेन से बाहर निकल जाता है। तभी गॉडजिला प्लेन को अपने मुंह से उठाकर माचिस की तरफ फेंक देता है, जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट की वजह से कोइची बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसे होश आता है तो चारों तरफ सैनिकों की लाशें होती है। सोसाकू जो इस हमले में बच गया था, वो सभी सैनिकों की बॉडीज को इकट्ठा करता है और कोइची से कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मशीन गन चलाई होती तो आज ये सब जिंदा होते। कोइची कुछ नहीं कहता, वो सदमे में होता है। फिर बचे हुए सैनिकों को वापस टोक्यो लाया जाता है। जब कोइची अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि बमबारी के चलते सब कुछ तबाह हो चुका है। फिर वो अपनी पड़ोसी सुमिको से बात करता है। वो रो रही होती है क्योंकि बमबारी में उसके बेटे की मौत हो चुकी है। कोइची उससे अपने माता पिता के बारे में पूछता है। सुमिको कहती है कि ब्लास्ट में सभी लोग मर चुके हैं। फिर कोइची बाजार जाता है, जहां पुलिस एक लड़की जिसका नाम नोरिको है उसे पकड़ती है। उसके पास एक बच्ची होती है। नोरिको भागते हुए कोइची को बच्चा दे देती है। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद वो वापस आती है। वो उसे बच्चा दे देता है, लेकिन नोरिको उसके पीछे आती है और उससे कहती है कि वो उन्हें अकेला ना छोड़े। रात को वो कोइची को बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, वो अकेली है और ये बच्ची भी उसकी नहीं है, इसकी माँ मर चुकी है, इसलिए मैं इसे साथ ले आई। ये सुनकर कोइची मान जाता है और उन्हें अपने साथ रख लेता है। इसी तरह एक साल बीत जाता है और जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है। कोइची एक दिन उसे बताता है कि उसे एक नौकरी मिली है। नोरिको के पूछने पर वो बताता है कि लड़ाई के दौरान अमेरिका और जापान द्वारा समुद्र में बिछाई गई माइंस को ढूंढकर नष्ट करने का काम है। ये सुनकर नोरिको उस पर गुस्सा होती है। कोइची कहता है कि इस काम के बदले वो अच्छे पैसे दे रहे हैं और हमें पैसों की जरूरत है। वो नोरिको को कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन वो काम पर जाता है, जहां वो इस मिशन का इंचार्ज पूर्व सैनिक इंजीनियर केजी नोडा और बाकी के लोगों से मिलता है। फिर वो समुद्र में माइंस ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो एक माइन ढूंढ लेते हैं और सैजी उस पर गोली चलाता है, पर एक भी गोली माइन को नहीं लगती। फिर कोइची कोशिश करता है और एक ही बार में उसे ब्लास्ट कर देता है। नोडा उसका निशाना देखकर खुश हो जाता है। वक्त के साथ साथ वो कई सारी माइंस को ढूंढकर सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में कोइची अपना घर बना लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वो अपनी टीम को घर खाने पर इनवाइट करता है। नोडा के पूछने पर वो बताता है कि बमबारी में नोरिको का पूरा परिवार खत्म हो चुका है और ये बच्ची भी हमारी नहीं है, हमने इसे गोद लिया है क्योंकि इसका परिवार भी मर चुका है। हमारा कोई नहीं, इसलिए हमने खुद को एक परिवार बना लिया और साथ रहने लगे। ये सुनकर सब कोइची की तारीफ करते हैं क्योंकि वो खुद बेसहारा होने के बाद भी किसी का सहारा बना। अगले दिन कोइची के घर आने पर नोरिको उसे बताती है कि गिंजा शहर में उसे एक जॉब मिली है। ये सुनकर कोइची उससे कहता है कि तब हमारी बेटी का क्या होगा, उसका देखभाल कौन करेगा। वो कहती है कि मैंने सुमिको से बात की, वो उसकी देखभाल करने के लिए मान गई है। अगले दिन जब कोइची काम पर जाता है तो उन्हें समुद्र में एक डिस्ट्रॉयड बैटल शिप मिलता है। मतलब जाहिर है कि इसे गॉडजिला ने ही तबाह किया है। शिप की हालत देखकर वो कहते हैं कि इतने बड़े शिप का ऐसा हाल भला कौन सा जानवर कर सकता है। तभी कोइची समुद्र में मरी हुई मछलियों को देखता है, जैसा उसने टापू पर देखा था, और कहता है कि ये काम गॉडजिला का है। वही है जो इतने बड़े बैटलशिप को तबाह कर सकता है। वो कहता है कि इन मछलियों को देखो, गॉडजिला जहाँ भी जाता है उसके रेडिएशन से समुद्र की मछलियाँ मर जाती हैं, पर उसके साथी उस पर यकीन नहीं करते। वो कहता है कि उस दिन ओडो आइलैंड पर मैं भी मौजूद था जब गॉडजिला ने हम पर हमला किया था।
उस दिन भी टापू के आसपास के समुद्र में मैंने ऐसे ही मरी हुई मछलियों को देखा था। मेरा यकीन करो, ये काम गॉडजिला का ही है। तभी अचानक गॉडजिला उनकी तरफ आने लगता है। वो पूरी स्पीड से बोट भगाते हैं। गॉडजिला उनका पीछा करता है। कोइची और नोडा एक बड़ा बम गॉडजिला की ओर फेंक देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो दूसरा बम फेंकते हैं, जिसे गॉडजिला अपने मुंह में दबा लेता है और कोइची मशीन गन से गोली चलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे गॉडजिला का मुंह फट जाता है। पर अगले ही पल वो हील हो जाता है और उन पर हमला करने के लिए खड़ा होता है और उन्हें मारने वाला ही होता है कि तभी एक बैटलशिप उस पर हमला करता है, जिससे गॉडजिला गुस्सा हो जाता है और शिप पर ही हमला कर देता है। पर वो हार नहीं मानते। वो फिर से उस पर हमला करते हैं, जिससे गॉडजिला पानी के नीचे चला जाता है और अगले ही पल अपने एटॉमिक ब्रेथ से शिप को तबाह कर देता है और फिर वहां से चला जाता है। हमले में कोइची जख्मी हो जाता है। फिर हम उसे घर में देखते हैं, जहां वो नोरिको को कहता है कि सब मेरी गलती है। उस दिन टापू पर मेरे पास मौका था, मेरे पास मशीन गन था। अगर मैं उस दिन डरकर नहीं भागता और गॉडजिला को मार दिया होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। मेरी ही वजह से उस दिन ऑडो आइलैंड पर गॉडजिला ने सभी को मारा था। काश मैं भी उस दिन मर जाता। नोरिको उससे कहती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया। अब उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो। ये कहकर वो काम पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ सायरन बजता है। रेडियो में बताया जाता है कि गॉडजिला ने गिंजा शहर पर हमला किया है। ये सुनकर कोइची घबरा जाता है, क्योंकि नोरिको गिंजा शहर में ही जॉब करती है। शहर में गॉडजिला हर तरफ तबाही मचाता है, अपने रास्ते में आने वाली हर बिल्डिंग को तोड़ देता है। नोरिको एक ट्रेन में होती है। जब वो गॉडजिला को देखती है, तभी गॉडजिला ट्रेन को उठा लेता है, पर सही समय पर वो पानी में कूद जाती है और सभी लोगों के साथ गॉडजिला से दूर भागने लगती है। तभी कोइची वहां आता है और उसे अपने साथ लेकर भागता है। सेना गॉडजिला पर हमला करती है और बदले में गॉडजिला अपने अनोखे अंदाज में अपना एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, जिसका धमाका परमाणु बम की तरह होता है। कोइची को बचाने के लिए नोरिको अपनी जान दे देती है। जब कोइची मलबे से बाहर आता है तो चारों तरफ लोगों की बॉडीज देखता है और नोरिको का कोई नामो निशान नहीं होता, पर गॉडजिला वहीं होता है। उसे देखकर उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। अगले दिन वो अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में जाता है, जहां सिर्फ आर्मी सोल्जर्स होते हैं। दरअसल सरकार ने इस संगठन को गॉडजिला को मारने के लिए बनाया है। नोडा गॉडजिला को मारने का प्लान बताता है। वो कहता है कि हम हथियारों से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे एक ट्रैप में फंसाएंगे और सिलेंडर की मदद से उसे समुद्र की गहराई में डुबाएंगे, जिससे अचानक बढ़ते पानी के प्रेशर से वो फट जाएगा। वो बैकअप प्लान भी बताता है। वो कहता है कि अगर वो नहीं मरा तो हम बलून की मदद से उसे तेजी से ऊपर लाएंगे, जिससे तेजी से प्रेशर कम होने की वजह से वो जरूर मर जाएगा। सभी लोगों को नोडा का आइडिया अच्छा लगता है। नोडा कोइची को बताता है कि हमें गॉडजिला को सही गहराई में लाने के लिए एक फाइटर प्लेन की जरूरत है, जिसके लिए हमें एक मैकेनिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी जो प्लेन को मॉडिफाई कर सके। कोइची कहता है कि मैं एक मैकेनिक को जानता हूँ, पर वो मुझसे नफरत करता है। ये सोसाकू की बात कर रहा है, जो टापू पर बच गया था। वो उससे मिलने जाता है। सोसाकू आज भी 1945 में हुई उसके पूरी टीम की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है। कोइची कहता है कि मैं मानता हूँ उस दिन जो हुआ वो मेरी गलती थी, पर अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं उस जानवर से लाखों लोगों की जान बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो। ये सुनकर सोसाकू मान जाता है और उस फाइटर प्लेन को मॉडिफाई करने में लग जाता है। इसी बीच नोडा ने सभी जरूरतों का सामान जैसे हथियार और सिलेंडर तैयार कर लिया और गहरे समुद्र की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में सोसाकू ने प्लेन को तैयार कर दिया। उसने कोइची से कहा कि मैंने प्लेन में एक बटन लगाया है, जिसे दबाकर तुम प्लेन से बाहर निकल सकते हो। ये सुनकर कोइची उड़ान भरता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे गॉडजिला चिढ़ जाता है और उसके पीछे लग जाता है। कोइची उसे समुद्र की तरफ ले जाता है, जहाँ पहले से ही नोडा और बाकी के सोल्जर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें आता देख नोडा सबको तैयार होने के लिए कहता है। इस दौरान गॉडजिला का पूरा ध्यान कोइची पर था, जिसका फायदा उठाते हुए दोनों शिप्स ने उसे घेरना शुरू किया। उन्होंने केबल से बंधे सिलेंडर्स को समुद्र में फेंक दिया और उनके प्लान के मुताबिक गॉडजिला उनके ट्रैप में फंस गया। बिना वक्त गवाए उन्होंने सिलेंडर को खोल दिया और उसे 1500 मीटर गहराई में डुबा दिया, लेकिन वो नहीं मरा। इसलिए वो प्लान बी शुरू करते हैं और बलून की मदद से उसे तेजी से ऊपर लाते हैं, लेकिन 800 मीटर ऊपर आने के बाद वो रुक जाता है। दोनों जहाज गॉडजिला को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं कर पाते। तभी उनका एक साथी छोटे छोटे बोट्स को वहां लाता है और उनकी मदद से वो गॉडजिला को ऊपर खींच लेते हैं।
पर तब भी उसे कुछ नहीं होता। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ से उन पर हमला करने वाला होता है कि तभी कोइची, जो बदले की आग में जल रहा था, वो अपने प्लेन को गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है और प्लेन ब्लास्ट हो जाती है, जिससे गॉडजिला का मुंह फट जाता है। सभी को लगता है कि कोइची मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पहले ही प्लेन से बाहर आ चुका था। इधर गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ उसके अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर कोइची शहर लौट आता है, जहाँ सब उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि नोरिको जिंदा है। वो अपनी बेटी को लेकर उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है, पर ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ समुद्र में गॉडजिला के टुकड़े जो खुद को बड़ी तेजी से रीजनरेट कर रहे होते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो। धन्यवाद।